सबसे पहले आप सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। मैं हूं विमलेश कुमार और आप देख रहे हैं नंबर 1 भारत। इस वीडियो में हम बताने के लिए आपको जा रहे हैं कि बिहार में पुश्तैनी जमीन जो है, उस जमीन को अगर आप अपने नाम से कराना चाहते हैं तो आपको कुछ महत्वपूर्ण कागजात जो है वह कागजात आपको तैयार करके रखना होगा। और ये नया जो नियम है उस नियम के हिसाब से आपको ये सारी चीज बहुत जरूरी है तैयार करके रखना। आपको बता दें कि जमीन रजिस्ट्री को लेकर जब से नियमों में जो है बदलाव किए गए तब से जमीन रैयतों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। पिछले दिनों यह निर्देश जारी किया गया कि जिस व्यक्ति के नाम से जमीन जमाबंदी है वही अपनी जमीन की बिक्री जो है वह कर सकेगा। ऐसे में पुरखों के नाम से कायम जमाबंदी को रैयत अपने नाम पर ट्रांसफर करने के लिए लगातार प्रयासरत है, लेकिन लोगों को इसमें काफी मुश्किलों का भी जो है सामना करना पड़ रहा है और इस रास्ते में काफी मुश्किलें उसके सामने आ रही है। कई बार उन्हें अलग अलग जो है कागजात के लिए कार्यालय का चक्कर जो है वह लगाना पड़ रहा है, बार बार चक्कर लगाना पड़ रहा है। आपको बता दें कि नए नियम लागू करने के बाद लोगों को थोड़ी राहत पहुंचाने के लिए फिर से पुराने नियमों से ही अभी जमीन की रजिस्ट्री जो है वह की जा रही है। यानी कि राहत तो दिया गया है, लेकिन ये राहत जो है बहुत दिनों तक रहने वाली नहीं है। यह आपको 16 सितंबर 2024 तक ही यह राहत आपको मिल रही है। 16 सितंबर तक ही इसकी अंतिम तारीख जो है वह तय की गई है और उसके बाद एक बार फिर से जमीन रजिस्ट्री के लिए नए नियम जो है वह लागू कर दिए जाएंगे, जो कि पटना हाई कोर्ट के द्वारा इससे पहले लागू किया गया था। लेकिन ये तो इसीलिए कुछ दिनों के लिए 16 सितंबर 2024 तक के लिए आप लोगों को समय दे दिया गया, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट जो है उसने रोक लगा दी कि नहीं, अभी जो है लोगों को मौका दो कि लोग अपने अपने जमीन मालिक अपने अपने जो है नाम से जमाबंदी कायम करवा ले। उसके लिए मौका जो है वह देना जरूरी है। तो इसीलिए 16 सितंबर तक का जो है आपको समय दिया गया और उसके बाद कोर्ट के हिसाब से आपको जो है पुराना, इससे पहले जो नियम लागू किया गया था कि अगर आपके नाम से जमाबंदी है तभी आप जमीन को बेच सकते हैं, तो वह नियम जब लागू हो जाएगा तो आप पुश्तैनी जमीन को फिर नहीं बेच पाएंगे। पुश्तैनी जमीन को आप अपने नाम से नहीं करवा पाएंगे, क्योंकि अभी जो है आपके उसको समय दिया गया। ऐसे में अगर आप भी अपने जमीन को अपने पुरखों के नाम से हटा करके अपने नाम पर करवाना चाहते हैं तो आपको किन कागजात की आवश्यकता होगी वह हम आपको बताने के लिए जा रहे हैं। आपको बता दें जानकारी के लिए कि जमुई में पदस्थापित अंचला अधिकारी विश्वजीत कुमार ने उन्होंने बताया कि जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने बताया कि अगर कोई व्यक्ति अपने पुरखों के नाम से कायम जमाबंदी को अपने नाम पर करवाना चाहता है तब उन्हें कई प्रकार के कागजात की आवश्यकता की जरूरत होती है। उन्होंने ये भी कहा कि सीओ साहब ने कहा कि उन्हें मुख्य रूप से 8 अलग अलग प्रकार के दस्तावेज की जरूरत पड़ेगी उन लोगों को। इसमें जमीन के लगान रसीद की छायाप्रति से लेकर के शपथ पत्र तक जो है वह शामिल है। अंचला अधिकारी यानी कि सीओ साहब ने बताया कि अगर आप किसी जमाबंदी को अपने नाम पर करवाना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको लगान रसीद की छायाप्रति की आवश्यकता पड़ेगी ही पड़ेगी। लगान रसीद रैयत के द्वारा जमा की गई माल गुजारी की रसीद होती है, जो राजस्व कर्मचारी जो है वह निर्गत करते हैं, राजस्व कर्मचारी जो है देते हैं। इसके अलावा लोगों को जमीन से संबंधित दस्तावेज उपलब्ध कराना पड़ेगा। सीओ साहब कहे किसी भी जमीन का मालिकाना हक उस जमीन के दस्तावेज से ही तय किया जाता है। अगर आप भी अपने पुरखों के नाम से चली आ रही जमाबंदी को अपने नाम दर्ज कराना चाहते हैं तो आपको उस जमीन के केवाला
खतियान सहित अलग अलग प्रकार के दस्तावेजों की आपको जरूरत पड़ेगी। कई जगहों पर हुकुमनामा, परवाना इत्यादि भी जमीन के मालिकाना दस्तावेज के रूप में इस्तेमाल किए जाते हैं। इसके साथ ही आपको अपनी वंशावली की भी आवश्यकता पड़ेगी। बिना वंशावली का काम चलने वाला नहीं है। जिस व्यक्ति के नाम से जमीन की जमाबंदी है, वहां से लेकर आपकी पीढ़ी तक की वंशावली की जरूरत आपको पड़ेगी, उसकी जरूरत आपको होगी ही होगी। इसके अलावा जमाबंदी रैयत की मृत्यु प्रमाण पत्र और 100 रुपये के स्टाम्प पर बंटवारा शेड्यूल भी आपको बनवाना पड़ेगा। इस बंटवारा शेड्यूल पर जमीन को कितने हिस्सेदारों के बीच बांटा गया है, उसकी जानकारी भी आपको होनी चाहिए। इन सब कागजात को जमा करने के बाद आपको आधार कार्ड, सभी हिस्सेदारों की सहमति और एसडीएम कार्यालय से जारी शपथ पत्र भी जमा करना पड़ेगा। तो अगर आप भी अपने जमाबंदी का शेड्यूल बंटवारा करना चाहते हैं तो यह सभी के सभी कागजात जो है आज ही आप तैयार कर लीजिए। और अगर आप तैयार नहीं कीजिएगा तो आपको पछताना पड़ेगा। जमुई के अंचला अधिकारी उन्होंने ये सारी बातें बताई है कि ये आपको करना पड़ेगा, और अगर आप उस हिसाब से करते हैं तो निश्चित रूप से आपको फायदा पहुंचने वाला है। निश्चित रूप से अगर आप उस हिसाब से तैयार रहते हैं तो आपको फायदा पहुंचने वाला है। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अगर हमारा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए। और आप लोग क्या कुछ सोचते हैं इस वीडियो के बारे में, इस वीडियो में जो आपको बातें कही गई है, जानकारी जो आपको दी गई है, आप क्या कुछ सोच रहे हैं, आप कमेंट बॉक्स में जरूर अपनी अपनी बातों को रखिए, अपनी अपनी राय दीजिए। और आपको बता दें कि अगर आप हमारे फेसबुक पेज को देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को भी निश्चित रूप से आप लोग लाइक कीजिए, फॉलो कर लीजिए और शेयर कर दीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।